तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में मोस्ट वेलकम करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग कल सीखे हैं तो इसका जो पार्ट है फैक्टर, और यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर भी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग जो इसका अगला टर्म्स है कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है 640 का गुणनखंड करिए, पर वहाँ गुणनखंड शब्द नहीं रहा है, वहाँ अभाज्य गुणनखंड शब्द बोला है। तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? तो अभाज्य का अर्थ समझिए, प्राइम नंबर होता क्या है? ऐसे नंबर जो इट सेल्फ डिविजिबल होते हैं, मतलब खुद से ही सिर्फ कटते हों, किसी और से ना करते हों, वही संख्या अभाज्य कहलाती है। तो हम लोग फैक्टर करते समय इस बात को एकदम ध्यान से देखेंगे कि सिर्फ उसमें अभाज्य संख्याएं ही, अभाज्य अंक ही होने चाहिए, प्राइम नंबर ही होने चाहिए ओनली, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, बहुत ही ईजी होता है। जैसे मैं आपको दे दूं ये का अभाज्य गुणनखंड करिए, का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ये आप अगर ध्यान दें, इसका हमें फाइन क्या करना है बच्चों? प्राइम फैक्टर फाइन करना है। तो आप ध्यान देंगे प्राइम फैक्टर कैसे फाइन करेंगे। सिंपल से आप लोग इसको बहुत ही पहले इसको पढ़ चुके हो, है कि नहीं? कितने बच्चे इसको नहीं जानते जी? जानते हो पहले से? ये तो इसका फैक्टर जो एलसीएम वाला करते हैं ना, एलसीएम वाले से ही करना है। देखिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 3 और 1 0 ऐसे नोट करते आएंगे, फिर 15, फिर 3 से। देखिए आप यहाँ बच्चे ध्यान देना है कि हम लोग जो प्राइम नंबर जो यूज कर रहे हैं, देखिए 2 2 2, ये क्या है? प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, नंबर सिस्टम के चैप्टर हम लोग इसको सीखे भी हैं। और यहाँ फिर 2 के बाद क्या आता है? प्राइम नंबर 3 आता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे और ये 5 और यहाँ ये ख़त्म। तो यही होता है प्राइम नंबर, और इसमें कुछ भी जादू नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं। हो सकता है पहले इसको इस नाम से आप ना जानते हो, ठीक है ना। 2 है, एक फैक्टर है, एक प्राइम फैक्टर है, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। ये चीज़ आप सीख चुके हो और मैं बताया भी हूँ, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, इसी को ऐसे लिख दिया जाता है। देखिए 2 बार ही 3 टाइम्स आया है, और ये 3 आया है, और फिर 5। तो ये आपका क्या है? प्राइम फैक्टर है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग सीखेंगे अब कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें एक शब्द रहेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। स्टूडेंट ऐसे हैं। देखिए बच्चों, हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट ये बताने वाले हैं आज, तो हम लोग कॉमन फैक्टर सीखने वाले हैं। इसका पहला हम लोग सीखें कि कैसे प्राइम फैक्टर करते हैं। तो हम लोग कॉमन फैक्टर कैसे करेंगे? कॉमन का मतलब समझिए, जो 2 पार्ट होंगे उसमें जो होगा मिलने वाला संख्या। कॉमन का मतलब क्या जनरली होता है? मिलना। उसमें कौन कौन सा मिल रहा है ना, जनरली आप लोग यही समझते हैं। तो इसी के शब्द यूज होता है उभयनिष्ठ। तो आप ध्यान रखेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उभयनिष्ठ लिखा रहेगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वह कॉमन फैक्टर लिखा रहेगा, कॉमन शब्द, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। जैसे 12 लिख दिए हम, एंड 15, ठीक है, का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा या कॉमन फैक्टर होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है बच्चों, ये आप ध्यान दीजिए। इससे क्वेश्चन ऐसा कर सकता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। ये आपसे कहेगा कॉमन फैक्टर क्या होगा। ध्यान देना है, कॉमन फैक्टर अलग चीज़ है, कॉमन प्राइम फैक्टर अलग चीज़ है। प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम फैक्टर जैसे हम लोग किए थे उसमें कॉमन देखना है, और कॉमन फैक्टर जैसे हम लोग सीखते हैं। फिर से एक बार याद कर लेते हैं पिछली चीज़ें। अब देखिए, हम आपको बताए हैं ऐसी संख्या, ऐसी कौन कौन सी संख्या है। मैं कैसे चौंक गया जी। बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो 12 और 15 का करना है।
तो देखिए 12 का कैसे करते हैं, हम आपको बताए हैं सिंपल से बच्चों कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं, जो 12 को काट रहे हैं। सिंपल से यही रूल लगाना है। आपके माइंड में आएगा सर हमारा एक भी ऐसी संख्या जो इसको काट सकता है, बिल्कुल आपको एक लिख देना है। और कौन संख्या है, दूसरे नंबर पे 2 है, 2 भी काटेगा। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3, तो 3 भी इसको डिवाइड करेगा तो 3 भी लिख लेना है। 4 भी डिवाइड करेगा, 4 भी लिख लेना है। 5 नहीं काटेगा तो 6 तो जरूर काटेगा, ठीक ना। 6 के बाद क्या आएगा, 12, तो 12 इसको डिवाइड जरूर करेगा। फिर ध्यान देना है बच्चों 15 को ऐसे करना है, 1 से तो इसको डिवाइड करेगा, कहेंगे सर 2 से करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। 3 इसको डिवाइड करेगा और फिर 3 के बाद क्या आएगा, 5 इसको डिवाइड करेगा और हम डायरेक्टली अब 15 से डिवाइड करेंगे। ये कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करे। अब ये तो हो गया क्या, हम लोग फैक्टर किए, क्या किए हैं बच्चों, फैक्टर। अब इस टर्म्स में आते हैं कॉमन शब्द या उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब होता है जो बोथ में मिलता हो, है ना, जो इनमें मिलता हो। दोनों में कौन कौन से शामिल ऐसे नंबर हैं आप देख के बता सकते हैं। एक इसमें है, एक इसमें भी है और 2 इसमें है बट इसमें 2 नहीं है, 3 है इसमें भी है। अब कोई और कोई नहीं है तो 2 ही ऐसे मिल रहे हैं, तो ये एक है और ये है। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर। क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर लिख दो ओनली, ठीक है ना। तो कौन है कॉमन फैक्टर, 1, 3। तो ये आपका समझिएगा, ये आपके कॉमन फैक्टर होते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली चीज़ हम लोग जो सीखे हैं, बस एक शब्द हम नहीं सीखे थे, उभयनिष्ठ या कॉमन शब्द, उसको भी समझ गए हैं। जो बोथ में कॉमन, जो बोथ में मिल रहा होगा वही हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो ये चीज़ भी आपका समझ में आ गया। अब कोई चीज़ इसमें बचा है जी, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सीखते हैं इसके अगले टर्म्स को, जो है आपका मल्टीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपकी बुक में इस पर डिपेंड क्वेश्चन होंगे। देखिए क्या है, तो गुणज का मतलब क्या होता है, जनरली भाषा में मैं बताऊं तो आप लोग टेबल समझते हैं। ऐसे में कहूँ 2 का मल्टीपल नंबर क्या है, तो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। बट अगर आपको लिमिटेशन दे दे, लिमिट दे दे कि आप जो है 2 बिटवीन 20 के निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। मतलब 2 और 20 के बीच ही अगर निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे इजीली आ जाएगा। जैसे 2 के बाद क्या आएगा, 4, फिर आएगा 6, फिर 8 आएगा। तो ये क्या है, 2 के मल्टीपल हैं, ठीक है ना, मीन्स गुणज हैं। तो ये चीज़ हमें सीखना है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ आप समझ सकते हैं इसका वैसे क्या होता है, विभाजित होने वाला। क्या हमको उसमें आपको बताए थे, फैक्टर मतलब विभाजित करने वाला, इसका मतलब होता है विभाजित होने वाला। मतलब जिसका मल्टीपल लिखेंगे वो उससे विभाजित होता हो, जिसका लिख रहे हैं उससे, ठीक है ना। चलिए यहाँ दिखते हैं, विभाजित, विभाजित उसमें करने वाला, इसमें क्या होगा, होने वाला, खुद होगा, ठीक है, विभाजित होने वाला। अब जैसे अगर देखें जी, तो इसका मतलब क्या, जैसे 2 का अगर हमें गुणज लिखना है, क्या लिखना है, गुणज लिखना है, तो गुणज हम कैसे लिखेंगे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल से रूल। 2 का टेबल मैं कह रहा हूँ, लिख दो 2, 2 1 कम 2 तो होगा ही होगा पहला, फिर क्या आएगा 4, फिर 6, फिर 8, 10, इनफाइनाइट तक होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आपको नहीं बोलेगा किनके किनके बीच लिखना है, तो आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। सिंपल से ये सिंबल दिखा देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या है जी, ये शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, क्या ये इस पे काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। विभाजित होने वाला मतलब क्या, देखो 2 से सारी संख्या कट रही नहीं कट रही, बताओ, देख के बताओ आप लोग। 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दिए 6, 2 चौका 8, 2 15, मतलब ये सारी संख्या जिसका गुणज हम लिखे हैं सभी से ये कट रही हैं। इसका मतलब ये बात एकदम ठीक बैठ रही है, विभाजित होने वाला। और उसमें क्या था, विभाजित करने वाला, इसमें खुद होगा, उसमें करने वाला होगा। तो इसी शब्द को आपको समझना है। इसी शब्द को कहीं इसको क्या और बोला जाता है, ध्यान देना है। इसी को हिंदी में लिख दिया जाता है
अपवर्त्य, इस बात को भी लिख लीजिए कॉपी में बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी को अपवर्त्य बोला जाएगा। तो वहाँ ध्यान देना अपवर्त का मतलब क्या होगा ये भी अच्छे से समझ लेना। अपवर्त का मतलब ही होता है गुणज, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग नोट कर लीजिए। और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कहेगा 80 से और 100 के बीच, 80 और 100 के बीच हमें क्या लिखना है, गुणज लिखने हैं। किसके गुणज लिखने हैं, कहेगा 4 के गुणज लिखिए, तो हमें उसको लिखना आना चाहिए। तो जैसे मैं अब क्वेश्चन करवाने से आ रहा हूँ, एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहेगा 10 तथा 20 के बीच 4 के गुणज कौन कौन होंगे, कौन ये चल नहीं रहा है, होंगे। ये आपसे प्रश्न कर दिया बच्चों, कौन कौन होंगे 10 और 20 के बीच गुणज, ठीक है। 4 के गुणज कौन कौन से होंगे, तो आपसे प्रश्न कह दिया। तो आपको सिंपल से समझना है 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो 4 से कटता हो, नहीं कह रहा ना, विभाजित होता हो। तो कौन सा ऐसा नंबर आएगा, तो 10 के बाद क्या आएगा, इसके अगर बीच लिखना है तो 12 आएगा। 4 से कौन पढ़ता है, तुरंत 4 का टेबल पढ़ डालो बच्चों। और कहाँ तक जाना है, सिर्फ 20 तक जाना है, इसके बीच रहना है, 20 तक भी नहीं लेना है। तो 4 के बाद क्या आएगा, 4 3 12, 4 चौक 16। अब बस इतना ही लेना है, क्योंकि यहाँ बीच शब्द लगाया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ तक लगाया होता तो 20 को भी इंक्लूड करते। इस बात को ध्यान देना। तो कौन कौन सी संख्या होगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। और ये क्या है आपका 10 और 20 के बीच के क्या हैं, गुणज हैं। किसके गुणज हैं, 4 के गुणज हैं। तो बहुत ही आसान रूल है, आप इसको कर सकते हैं। बट इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे और पूछे जाते हैं उसको हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, इससे बड़ा भी दे सकता है। 500 से 1000 के बीच निकालिए इनके गुणज। तो आपको एक तरीका पता होना चाहिए, क्या हम लिखकर इसको लिखेंगे, देखिएगा। अगर हमें कुछ ना समझ में आएगा तो हम ऐसे करेंगे, 50 और 100 के बीच, 50 से बीच नहीं लिखना है, तक लिखना है। ये ध्यान देना है, बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। ये तक शब्द लगा है, अगर तक लगा है तो मतलब इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो हम 50 से स्टार्ट करेंगे, अब इसमें 5 जोड़ते जाएंगे तो अगला आता जाएगा। इस तरीका बता रहे हैं। इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 60, फिर 5 जोड़ेंगे तो 65, फिर 70, फिर 75, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 80, ठीक है, फिर 85, फिर 90, 95, 100। तो कितने हो गए, इसको गिन लो। यही संख्या पूछा है, यही संख्या पूछा है आपसे। तो 2 इधर हो गए, 2 2 4 हो गए, 4 2 6 हो गए, 6 2 कितना 8 और 2 10 1 11। तो आपका कितने संख्या हो गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। आपका आंसर होगा 11, आपका राइट आंसर होगा। कौन कौन से अगर पूछा होता तो यही आपके कौन कौन से में आते, ठीक है। और बच्चों एक आपको अच्छे से तरीका पता होना चाहिए, ये इसे लिखने से टाइम तो बहुत लॉस हो जाएगा, और आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में। तो हम लोग उस तरीके को भी सीखते हैं जो आपको बहुत आसानी से कर दे क्वेश्चन को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग देखिए इसका बेसिक, लेकिन हम लोग इसको कम टाइम में कैसे कर पाएँ, क्योंकि बेसिक ये है, बट इसमें सब बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग बन जाएगा। लेकिन हम लोग इस रूल से हम लोग इसको बहुत जल्दी करेंगे। ये है क्या, इसको मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, इसका ए का मतलब है प्रथम पद, इसका मतलब है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म्स। क्या है, फर्स्ट टर्म्स। अब देखिए सेकंड क्या है, इसको बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर, सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब जो सब में कॉमन है। जैसे 5 5 जोड़ेंगे, 5 5 ऐड करते जाते हैं तो अगला नंबर आता जाता है, तो वही कॉमन है। सब में 5 5 ऐड करें तो वो कॉमन हो गया, एक सर्वांतर हो जाता है। और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या।
नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या, यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। और ये क्या होगा, अंतिम टर्म, लास्ट टर्म्स, इसलिए एल से भी डिनोट किया गया है, अंतिम पद, अंतिम पद। तो ये है बच्चों, आप लोग इसको सीख जाएंगे, मुझे लगता है ये बहुत आसान चीज़ है। कहेंगे सर अब करेंगे क्या, आप बताइए तो तरीका। देखिए समझिए बच्चों, ये रखना कैसे इस फार्मूले में है। अब अगर आप देखें बच्चों तो यहाँ आपको मैं लिखवाया हूँ एल का मतलब अंतिम में जो हो, अंतिम कहाँ ले रहे हैं जी, 100 ले रहे हैं क्या बताओ। 50 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक लिखेंगे तो एल का मान कितना आएगा, अंतिम पद कौन सा लेंगे, 100 लेंगे। 100 क्यों लेंगे, 100 5 से कटता है जी, तो 100 यहाँ लिख लेंगे जी। माइनस ए का मतलब प्रथम पद, स्टार्ट कहाँ से करे थे जी, 50 से, तो प्रथम पद हो गया कि नहीं हो गया बताओ, तो यहाँ 50 लिख देंगे। बटे में कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे बच्चों, चूंकि देख लीजिए इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो 50 के बाद क्या लिखते हैं 55, फिर यहाँ 60। आप लोग यही लिखे, देखिए कितना का अंतर आ रहा है, 5 का, फिर देखो 5 का, तो यही होता है कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ 5 लिख देंगे, क्या 5 और प्लस में 1। इधर दिख रहा है जी कि नीचे लिखें, इधर नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो इधर देखिए बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, तो 10 में 100 में 5, अगर 50 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, और अपान में कितना 5 और प्लस में 1, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आया कि नहीं आया। 11 हमारा उसमें भी आया था और 11 हमारा इसमें भी आ गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तरीका भी आप सीख गए हैं और इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। फिर देखेंगे कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है बच्चों।